हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 51। हमारा टॉपिक रहेगा प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, हल का प्रबलन का सिद्धांत कि हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था। प्रबलन का सिद्धांत दिया था, पुनर्बलन भी जिसको हम कहते हैं, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी जो है हमारी हल ने दी थी, हल के द्वारा दी गई थी। और ना स्टार्ट करते हैं आज का सिद्धांत आपका। तो हल का प्रबलन का सिद्धांत जिसको हम हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं, नोट करके सबसे पहले लिखना कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं आपके, इस अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक थे वो कहाँ के थे, अमेरिकी के थे। और क्लार्क एल हल ने 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में किया था। मतलब कि हल जो हैं ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रबलन रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है ये वाला सिद्धांत दिया था आपका। और उनकी जो पुस्तक थी एक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, इसके अंदर इस सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई थी, इस सिद्धांत के बारे में बताया गया था। ठीक है, हल कहते हैं, हल का कथन था कि, इनका कथन था कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। कि जो सीखना होता है वो आवश्यकता की पूर्ति, कि आवश्यकता की तब पूर्ति करनी होती है, उसकी प्रक्रिया के द्वारा होता है जो रीइंफोर्समेंट आपका होता है। ठीक है, अब आपका जो प्रबलन का सिद्धांत है यह एक ऐसा सिद्धांत है, ये सीखने का, ये क्या है आपका, ये आपका सीखने का, एक सीखने का सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत है। क्या, हल का जो रीइंफोर्समेंट का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, ठीक है, जो बताता है कि व्यवहार, जो हमारा बिहेवियर होता है, व्यवहार को कैसे प्रबलित किया जाता है। ठीक है, कि हल का जो प्रबलन का सिद्धांत है, हल्स रीइंफोर्समेंट जो थ्योरी है, एक सीखने का ये सिद्धांत है जो बताता है कि व्यवहार को कैसे प्रबलित किया जाता है। ये सिद्धांत बताता है कि जब किसी व्यवहार को के बाद एक सुखद उत्तेजना या फिर पुरस्कार मिलता है, मतलब कि जब कोई भी व्यवहार किया जाता है देन उसके बाद हमें क्या मिलता है, सुखद उत्तेजना मिले या फिर पुरस्कार मिलता है, तो उसका व्यवहार को भविष्य में दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो हम उस व्यवहार को भविष्य में बार बार उसको दोहराएंगे, मतलब दोहराने की संभावना क्या है हमारी, बढ़ जाएगी। और जब किसी व्यवहार के बाद एक अप्रिय उत्तेजना या फिर हमें दंड मिलता है या हमें डांट मिलती है, तो उस व्यवहार को भविष्य में दोहराने की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा, क्लास के अंदर स्टूडेंट होते हैं, टीचर होती है, अगर बच्चा कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहा है, कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है, तो टीचर उसको डांटेगी, दंडित करेगी, तो वो बच्चा उस एक्टिविटी को करने से बचेगा, बार बार उसको नहीं दोहराएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो टीचर है उसकी इस एक्टिविटी के कारण उसको डांट लगाएगी या उसको दंड देगी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये? क्लियर हुआ आपको ये? फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर ये भी आ सकता है कि यदि आप किसी बच्चे को उसका होमवर्क पूरा करने के बाद उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम बोलते हैं गुड, वेरी गुड, तो बच्चा भविष्य में भी पूरा होमवर्क करके लाएगा, उसकी पूरी संभावना होगी कि हाँ भाई बच्चा होमवर्क जो है करके लाएगा। तो ये एक तरह का कैसा प्रबलन हुआ, ये हुआ आपका एक सकारात्मक प्रबलन। ठीक है, इसी का अपोजिट होता है, यदि आप किसी बच्चे को शोर करने पर डांटते हैं तो बच्चा भविष्य में शोर करने की संभावना उसकी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये होता है नेगेटिव प्रबलन, मतलब कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट।
तो क्लियर हो गया आपको कि हल का प्रबलन का सिद्धांत क्या है। और इन्होंने जो ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत में इन्होंने भी भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो इनका जो ये प्रयोग था ये भी भूखी बिल्ली पर था, किसकी तरह, थार्नडाइक की भांति। हल ने जो अपना प्रयोग किया वो थार्नडाइक की भांति किस पर किया था, भूखी बिल्ली पर किया था। ठीक है, लेकिन दोनों के प्रयोग की जो परिस्थितियाँ थी वो समान थी बिल्कुल, लेकिन दोनों की व्याख्याएं क्या थी, अलग अलग थी। अब कैसे थी अलग अलग? हल कहते हैं कि भोजन प्राप्त करने की, मीन्स भोजन को प्राप्त करने की जो आवश्यकता है वो बिल्ली को पिंजरा खोलना सिखा देती है। बिल्ली को क्या करना सिखा देती है, बिल्ली को पिंजरा खोलना सिखा देती है। ठीक है, ये ऐसा बोलते हैं हल का मानना है कि व्यक्ति या फिर प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसे उसकी किसी आवश्यकता की क्या होती है, पूर्ति होती है। और स्कीनर ने भी कहा है, हमारे जो स्कीनर ने भी जो हल का सिद्धांत है, हमारा हल का सिद्धांत है, रीइंफोर्समेंट का जो सिद्धांत है, उसको अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना। इन्होंने क्या कहा कि अधिगम का, स्कीनर बोलते हैं कि अधिगम का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है वो कौन सा है, सबसे सिद्धांत है वो कौन सा है, वो है आपका हल, क्योंकि ये बालकों के अधिगम में प्रेरणा पर बल देता है। ऐसा कौन कहते हैं, स्कीनर कहते हैं। ठीक है, इनकी शैक्षिक उपयोगिताएं हैं कुछ। नेक्स्ट हेडिंग आती है शैक्षिक उपयोगिता। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये सिद्धांत जो है वो आवश्यकता पर बल देता है, आवश्यकता पर बल देता है। अतः कि सीखना तब ही सार्थक हो सकता है जबकि यह छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति करे। छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। कि छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। कक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको कैसे बनाना चाहिए, छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, विद्यालय में शिक्षा प्रदान करते समय पुनर्बलन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ये है आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है आपका कि यह सिद्धांत बालकों के सीखने में प्रेरणा पर अत्यधिक बल देता है। मतलब कि शिक्षा प्रक्रिया में प्रेरणा के महत्व पर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सभी क्या हैं, इसकी शैक्षिक उपयोगिताएं। नेक्स्ट चीज़ आता है इसका अनुक्रिया। फिफ्थ आता है रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स में है कि ये सिद्धांत कहता है कि किसी उत्तेजना के बाद व्यक्ति की अनुक्रिया क्या होती है, प्रबलन के माध्यम से बढ़ती है या बदलती है, जिससे व्यक्ति भविष्य में बेहतर अनुक्रिया करने की संभावना उसकी हो जाती है। तो ये हैं आपकी शैक्षिक उपयोगिताएं। तो इसमें से जो आपके क्वेश्चन है वो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो हल ने जो प्रबलन का सिद्धांत दिया है उस कौन सी पुस्तक में दिया है, कौन सी पुस्तक में उसका वर्णन किया है। तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर कौन से सन में दिया था, 1915 में। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। 3 क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं। इसके क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हल का जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है उसमें 2-3 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कौन से चर के हस्तक्षेप चर के रूप में अभिकृत किया गया था। मीन्स कि जो हल का आपका पुनर्बलन का सिद्धांत है, ठीक है, इसमें हस्तक्षेप चर के रूप में किसको अभिग्रहित किया गया था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका उत्तेजक क्षमता, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। यहाँ आपका जो हल का प्रबलन का सिद्धांत है ये ख़त्म होता है, समाप्त होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए सिद्धांत के साथ
जो हमारा गुथरी का सिद्धांत है, गुथरी का समीपता का सिद्धांत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।